मारकर ईरान दोहा में अपने मतभेद भुलाने और हॉर्मुज स्ट्रेट विवाद को सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। एक्सियोस के रिपोर्ट के हिसाब से एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि दोनों देश मंगलवार को दोहा में मुलाकात करेंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने पर बातचीत करेंगे। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने द्वारा बताया गया है कि हमने सभी तरह की सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया है। एक और अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटेंगे और जहाज बिना किसी रोकटोक के आ जा सकेंगे क्योंकि तकनीकी बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारियों और मामले की जानकारी रखने वाले एक तीसरे सूत्र के हिसाब से मंगलवार को होने वाली बैठक की पुष्टि की गई है। 11 दिन पहले हुआ ये नाजुक संघर्ष विराम अब खतरे में है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो वो युद्ध फिर से शुरू कर सकते हैं और काम पूरा कर देंगे। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संडे को कहा कि शुरुआती शांति समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक को मैनेज करने का पूरा अधिकार ईरान के पास है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के उन तर्कों से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि समझौते से ईरान को नियंत्रण नहीं मिलता और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग में जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। तो देखिए आप एक बार फिर से ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इजरायली सेना का हिजबुल्ला पर बड़ा प्रहार, इजरायली सेना का हिजबुल्ला पर बड़ा अटैक, लेबनान में तबाह किया खुफिया अंडरग्राउंड नेटवर्क। 200 मीटर लंबी और 25 मीटर गहरी सुरंग नष्ट की गई है। सुरंग के अंदर मिले थे सैकड़ों खतरनाक हथियार। या आईडीएफ द्वारा दावा किया गया, कहा गया है आईडीएफ का दावा ईरानी तकनीक से बनाई गई थी सुरंग, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जिस पर प्रहार किया गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला पर बड़ा अटैक किया है। लेबनान में तबाह किया गया खुफिया अंडरग्राउंड नेटवर्क। 200 मीटर लंबी और 25 मीटर गहरी सुरंग को नष्ट किया गया। सुरंग के अंदर सैकड़ों खतरनाक हथियार मौजूद थे। साई साहब, ये जो ऑपरेशन है इजरायल का, ये लगातार चल रहा है और ये जो दावा किया गया है सुरंग को लेकर, इस पे कमेंट आपका। बहुत ही रेलेवेंट, आई एम हैप्पी टू रिप्लाई। जून 2025, B-2 बॉम्बर्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, इस्फहान, ईरान, और उसके बाद ट्रंप का ये डिक्लेरेशन कि वी हैव डेसिमेटेड, ऑब्लिटरेटेड द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, और उसके कुछ महीने बाद ये देखा जाना कि सारा का सारा न्यूक्स, सारे सेंट्रीफ्यूज पहाड़ों के अंदर सेफ थे। अगर ये बंकर बस्टिंग जो इजरायली आईडीएफ ने लेबनान में की है, जिसके वीडियोस हैं आपके पास, वो इनपुट सीआईए के साथ शेयर की जाती, अगर उस समय पता रहता तो अमेरिका ये बेवकूफ़ी पूर्ण बयान नहीं देता। ये जो बंकर्स बनाते हैं ईरान वाले, सारा पैसा उसमें खर्च करते हैं, अंडरग्राउंड सिटीज बना रखी, ठीक उसका रेप्लिका लेबनान में बनाया हुआ है। और ये एक टनल मिली है सदन साउथ ऑफ लिटानी, ऐसे और टनल्स हैं, और ये एक्सपेक्टेड है कि आईडीएफ इनमें आगे घुसेगी और इनके पूरे नेटवर्क को खत्म करेगी। ये हार्डेंड कंक्रीट शेल्टर्स हैं जिसके अंदर गोला बारूद और इनके लड़ाके महीनों और सालों तक रहते हैं। उसकी जो वीडियोस हैं मोनिका, इट इज हेयर रेजिंग कि कितने ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्चर्स इस तरह के बंकर्स में, टनल्स में, जहां तक जो मोस्ट पावरफुल बॉम्ब्स हैं वो भी 25 मीटर डीप नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ कंक्रीट, बिकॉज ऑफ आयरन। इतना शेल्टर्ड है ये, इसको सिर्फ एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, फुट ऑन ग्राउंड, और आईडीएफ ने यही किया है। ये एक बहुत ही मेजर सक्सेस माना जाएगा आईडीएफ का। और अगर वो इस टनल के नेटवर्क को थोड़ा भी और डिस्ट्रॉय कर पाए तो आने वाले सालों में हिजबुल्लाह को कोई भी हाइड आउट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर के हाइड आउट्स तो ऑलमोस्ट खत्म है, टिल लिटानी, टिल ब्यूफोर्ट, लेकिन अंडरग्राउंड वाले में अब ये इन्होंने घुसना शुरू किया है। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हमास ने गाजा में भी बना रखे थे, लेकिन वो इतने डीप और इतने पावरफुल नहीं थे। लेबनान में एग्जैक्टली ईरान का रेप्लिका इन्होंने बना रखा है, और लंबे चौड़े डीप हैं ये, और इनके अंदर पूरी जखीरा, हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। अब जबकि एक दिन पहले लेबनान और इजराइल ने एक ट्रीटी साइन की है वॉशिंगटन में, जहां लिखित तौर पे लेबनीज गवर्नमेंट ने ये माना है कि वी विल ट्राई टू डिजार्म हिजबुल्लाह, उसमें इस टनल का बस्ट किया जाना उनको भी बहुत हेल्प करेगा।
जी मोनिका। जी। और माथुर साहब, कहीं ना कहीं इस दावे के बाद, क्योंकि इतना स्पेसिफिक बताया गया है सुरंग के बारे में, सो इससे पहले जिस तरह की खबरें आ रही थी कि इजराइल ने अटैक कर दिया है लेबनान पर और इतने लोग मारे गए हैं, सो वो सुनने में थोड़ा वेग लग रहा था। लेकिन अब इतना पर्टिकुलरली बताया गया तो कहीं ना कहीं इजरायली ये जो कार्रवाई है जस्टिफाइड नजर आती है। देखिए, इसमें कैसा था कि कुर्द हिजबुल्लाह है, इनके सारे लोग उस टनल्स के अंदर फंस चुके हैं और उनको आईडीएफ ने चारों तरफ से लॉक कर दिया। अब वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो ईरान इससे परेशान है क्योंकि हैं उन्हीं के लोग। अब ईरान और ये लेबनान के बीच दूरी देखिए कितनी दूरी, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर है। पड़ोसी देश था नहीं ईरान का कि भाई कोई गड़बड़ हो रही तो तुम उसके लिए आपत्ति उठाओ, परेशानी उठाओ। तो तुम्हें दुख दुख किस बात का है? अगर आईडीएफ वहां कुछ काम कर रहा है, अपने आतंकी लोगों को मार, वो भी वहां की लेबनान की सरकार की मर्जी से कर रहा है सारा कुछ। लेबनान की जनता परेशान है, वो सुखी रहना चाहती है। ये सब आतंकवादी वो घुस के तब लोगों को परेशानी कर रहे हैं। तो आज इन लोगों ने वहां जो इस तरीके से आईडीएफ ने लॉक करके मारा है इन लोगों को, और जो भी थोड़े और मारेगा वो थोड़े दिन के अंदर, जैसे साय साहब ने बोला, फुट्स ऑन ग्राउंड जो है, आर्मी जब जमीन पर उतरती तभी ये ऑपरेशन हो पाते हैं। हमेशा इस तरीके के स्ट्राइक्स के अंदर जरूरी होता है। जब तक सेना उतरेगी नहीं जमीन के अंदर तो मार नहीं सकती। बॉम्बिंग आप करो तो इतनी हार्ड उनकी शेल्स हैं, आसपास की वॉल्स हैं कि टूट नहीं सकती बॉम्ब से। वो एटॉमिक एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, उसमें भी क्या रिजल्ट आता है देखना पड़ेगा। बट ये है कि इसमें नष्ट करने के लिए जब आपको दिख गया स्पेसिफिकली ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है, इसको ये न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उस स्थिति में न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके लिए ऑप्शंस भी यूज करते हैं, बॉम्ब्स नहीं यूज करते, कभी कभी गैसेस का यूज भी करते हैं, कुछ और भी रास्ते होते हैं उनके पास, वो सब चीजों से यूज करते हैं। तो ये सब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दुनिया के लोग, एक पक्ष बोलता है कि ईरान नहीं कर दिया, वो कर दिया। ईरान कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो भी कुछ है वो दुनिया के अंदर अशांति फैला रहा है, और इस एक पूरा आतंकी देश लेकिन है अब वो। इस उसको अगर जी बिल्कुल, अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए। अमेरिका ईरान एक दूसरे पर अटैक्स रोकने पर सहमत हो गए। विवाद पर दोहा में कल अमेरिका और ईरान की बैठक होनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद पर भी बैठक में चर्चा मुमकिन है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन बनाने पर सहमति बनी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक दूसरे पर हमला रोकने में सहमत हो चुके हैं और दोहा में कल अमेरिका और ईरान की बैठक होनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन बनाने पर सहमति बनी थी। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब देखिए, जिस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं और राउंड्स हो रहे हैं अलग अलग बातचीत के, वार्ता के, सो ऐसे में लग रहा है कि दोनों ही पक्ष काफी सकारात्मक हैं बातचीत को लेकर, मुद्दे को सुलझाने को लेकर। हालांकि इस बीच खबरें एस्केलेशन की भी आई हैं, टेंशन की भी आई हैं, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि बातचीत एटलीस्ट हो रही है। पहले बैक चैनल हो रही थी, अब ऑफिशियली हो रही है। अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर तैयार है। अमेरिका और ईरान हमला रोकने पर तैयार है। मंगलवार को दोहा में बड़ी बैठक होनी है। हॉर्मुज में तनाव कम करने पर यह बैठक होगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी। अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा दावा, पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी, लेकिन अब हॉर्मुज में तनाव कम करने पर बैठक होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि दुनिया के बड़े तेल एक्सपोर्ट के लिए अगर हम देखें जिम्मेदार है, 20% से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। और पिछले दिनों जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट पर यथास्थिति बरकरार थी। अब ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट खुला तो है, लेकिन यहाँ पर तनाव कम हो और जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से चले बिना किसी डर के, पूरी सिक्योरिटी के साथ। ऐसे में जब बैठक होगी तो चर्चा इस पर होगी। बहरहाल ये जो कार्रवाई लगातार इजराइल द्वारा हो रही है और अब तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस इसके सामने आ रहे हैं, इस पर अब क्या ईरान का एतराज और देखने को मिलेगा? और वो जो बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है 60 दिन की, उस पर इंपैक्ट होगा? क्योंकि अभी तो हॉर्मुज को लेकर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से गतिरोध की स्थिति है। शुरू से ही जो ईरान का ये रहा है कि वार्ता शुरू कीजिए और इसमें लेबनान को भी शामिल कीजिए, हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो जिस तरह से अमेरिका का वन साइडेड रुख रहा है, और हालांकि जो है जो भी 14 पॉइंट्स टर्म्स था इसमें लेबनान का भी बात था, हालांकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और एक अनदर एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका, लेबनान और इजराइल के बीच में, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट पूरा जो है रोड प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो भी लोग हैं वहाँ के, वो सड़क पे आए हैं और इस एग्रीमेंट को लेकर के उनका एप्रीहेंशन है और वो बोल रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए और हिजबुल्लाह को भी जो है शामिल किया जाए। तो जब तक जितने भी अफेक्टेड
ग्रुप्स हैं, जब सबको अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर इसी तरह के प्रोटेस्ट होंगे। और जिस तरह से यूनिटलर वे में जो है, यूनाइटेड वे में जो है वो इसराइल जो है हमला कर रहा है लेबनान पे, तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये वहाँ पे एक डेमोक्रेसी को लेकर के भी एक खतरा हो सकता है। जिस तरह से वहाँ पे एक यूनानिमस है कि किस किस धर्म के लोग कौन कौन सा शासनाध्यक्ष होंगे, चाहे वो गृह मंत्री कौन बनेंगे, प्रधानमंत्री कौन सा रिलीजियस ग्रुप के लोग होंगे, तो इससे भी ये खतरा हो सकता है। जिस तरह से लेबनान गवर्नमेंट ने वो समझौता किया है, तो अब देखना ये है कि वो फिर से जो कतार में जो मनोज जी, इजराइल तो मानेगा नहीं, वो साफ कर चुका है कि भाई अमेरिका ईरान अपना देख ले। इजराइल मानेगा नहीं, वो पहले क्लियर कर चुका है। ईरान भी ऑब्वियसली, ईरान का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऐसे में चलते चलते एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, क्या इस वजह से हम 60 दिनों की बातचीत में कोई गतिरोध देखेंगे या फिर मुमकिन है कि सीज़फायर टूट जाए? इसी तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि चलते रहेगा। जिस तरह से ये अमेरिका। बिल्कुल, एक कमेंट साइस साहब का भी ले लेते हैं मनोज जी, चलते चलते, वक्त की बहुत कमी है, माफी चाहूंगी। नहीं मोनिका, इससे सीज फायर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ट्यूसडे को एक और इन्होंने राउंड ऑलरेडी सेट कर लिया। आफ्टर द अटैक्स ऑन संडे के बाद कोई और अटैक्स नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि अभी एक राउंड और ऐसा बातचीत का होगा। उसके बाद फिर अगर कोई बेवकूफी हुई फॉर द थर्ड या फोर्थ टाइम, देन एस्केलेशंस होगा। जी मोनिका, बिल्कुल। और ये बेवकूफ़ी का जो आपने जिक्र किया है, ये किसी की भी तरफ से हो सकती है, लेकिन मेजरली यहाँ पर आप जिक्र क्या अभी ईरान की बात का कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, ये सिर्फ IRGC की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने किसी भी तरह से हॉर्मुज को नहीं छोड़ने की कसम खा रखी है, और अमेरिका को ये बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है। यही फ्लैश पॉइंट रहेगा इस पूरे दरमियान, जब तक कि कोई मेजर अटैक्स ईरान के ऊपर फिर से USA और IDF नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि IRGC की लीडरशिप को थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा विद अटमोस्ट कॉशन, अदरवाइज दे आर इन फॉर बिग ट्रबल इन द कमिंग डेज। राइट, और तब तक हमारे डिस्कशंस लगातार चलते रहेंगे। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन उतनी तेजी के साथ नहीं, लेकिन हलचल जरूर तेज है, और निगाहें लगातार बनी हुई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कब पूरी तरह से विवाद खत्म हो पाएगा और सब कुछ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है बहाल हो पाएगा। साथ साथ अमेरिका ईरान के बीच ये गतिरोध पूर्णतः कब खत्म होगा, इस पर निगाहें लगातार टिकी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।